दोस्तों सो कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पादप हार्मोन। देखिए जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी का यहाँ पर एग्ज़ाम आ गया है और नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं और इस सीरीज़ में पूरे के पूरे साइंस को कवर करने का काम करेंगे और जिसमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। साइंस का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे हम और सारा टॉपिक आपको करा देंगे। ठीक है, तो बस साथ बनाए रखिएगा, साथ दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, हमारा भी साथ दीजिएगा और ताकि मैं आपका साथ दे पाऊँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी बकवास के। देखिए इसी वीडियो में मैं पादप हार्मोन का पूरा कॉन्सेप्ट करा दूंगा। देन उसके बाद इसी वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डेट के साथ कि किस तारीख को कौन सा शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ईयर वाइज सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा। पादप हार्मोन से जितने भी क्वेश्चन आए सारा करा दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा लेंगे 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे कर लेंगे। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो हर चैप्टर को इसी तरह से हम पढ़ते जाएंगे और लास्ट में आप देखिएगा कि पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं केवल अभी साइंस ही करा पाऊंगा। ठीक है, अगर आपका प्यार रहा देन अदर सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आते हैं पादप हार्मोन। देखिए पादप हार्मोन जो है एक पादप चैप्टर का ही, पादप में जो हमारे बहुत सारे चैप्टर हैं उसी में पादप हार्मोन एक चैप्टर है। देखिए इसमें बात बता देते हैं पादप हार्मोन होता क्या है। देखिए जो हमारे मनुष्य होते हैं, मनुष्य में भी हार्मोन होता है, उसी प्रकार पादप में भी हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेनली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देख सकते हैं आप, एक होता है वृद्धिवर्धक, एक होता है वृद्धिरोधी। देखिए ये बस एक ही पेज का है, आप जब देखोगे तो बस ये मात्र एक पेज का है, एक पेज का PDF है, एक ही पेज में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए तो कौन सा है, पहला है वृद्धिवर्धक, मतलब ऐसा हार्मोन जो पादप को वृद्धि कराता है और ऐसा हार्मोन जो पादप को क्या करता है, वृद्धि करने में रोकता है, तो उसे कहते हैं वृद्धिरोधी। ठीक है, दो प्रकार का हो गया। चलिए पहला है जिब्रेलिन। देखिए इसमें भी बहुत सारा हो गया। देखिए यहाँ पर मैं आप समझा देता हूँ। देखिए पादप हार्मोन, देखिए यहाँ पर मैंने और साफ साफ लिख दिया है। पादप हार्मोन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आप देखेंगे पाएंगे, पहला है यहाँ पर वृद्धि, वेट थोड़ा सा, सॉरी, वृद्धि प्रेरक, दूसरा है वृद्धि रोधी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप। अब जो वृद्धि प्रेरक है, वृद्धि प्रेरक भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइकोनिन। ठीक है, साइकोनिन, जिब्रेलिन, याद रखिएगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइकोनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइकोनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइकोनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइकोनिन, ये वृद्धि प्रेरक हो गए। ठीक, आपको भी इस तरह से करके याद रखना है। अब आज वृद्धि रोधक, अब मैं ट्रिक भी दूंगा, अभी रुक जाइए। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, आप इतना समझ गए। चलिए अब इसको याद कैसे रखना है कि कौन वृद्धि रोधक है और कौन वृद्धि प्रेरक है। देखिए सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए एब्सिसिक एसिड एक प्रकार का एसिड है और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ पर एसिड पड़ जाएगा तो जल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, एक प्रकार का रोधक है, मतलब निगेटिव चीज़ है। देखिए वृद्धि रोधक मतलब निगेटिव और वृद्धि प्रेरक मतलब पॉजिटिव, ऐसा समझिए। तो वृद्धि रोधक जो है उसमें क्या आ रहा है, एब्सिसिक एसिड आ रहा है, इथाइलिन आ रहा है। देखिए इथाइलिन भी जो होता है ना, ये फल को पकाने के लिए आता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो दोनों क्या है, देखिए जब आम हम खाते हैं तो उसमें देखिए लासा ऐसा लगा रहता है, तो वो इथाइलिन है। ठीक है, तो उसको धो हटा के खा जाता है ना, धो के क्या खा जाता है। तो देखिए वो भी हमारे शरीर के लिए, अगर आम ऐसी खा लेंगे पेड़ में से तोड़ के तो आपको मुंह में घाव निकल जाएगा। ठीक है, तो इथाइलिन क्या है, एक प्रकार का वो भी एक एसिड है और एब्सिसिक एसिड भी एक प्रकार का एसिड है। एब्सिसिक अम्ल बोलो चाहे एब्सिसिक एसिड बोलो, बात एक ही है, इसके बात कर रहे हैं हम। चलिए तो तो वृद्धि रोधक मतलब एसिड आ जाएगा उसमें। अब बाकी एसिड के छोड़ के जितने भी हमारे बच गए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइकोनिन, ये सब क्या है, वृद्धि प्रेरक। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब ये एक चीज़ और याद रखिएगा, जो इथाइलिन होता है, पूछता है एग्जाम में कि इथाइलिन जो है ये गैसीय रूप है। ठीक है, और एब्सिसिक एसिड जो है ये एसिड रूप है, आपको याद रखना है। बुद्धकालीन इनमें से कौन एक हार्मोन एसिड रूप में पाया जाता है, तो एब्सिसिक एसिड एसिड रूप में पाया जाएगा, और एसिड है तो एसिड रूप में पाया जाएगा, बात खत्म। और इथाइलिन क्या है, एक प्रकार का गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बस ये दो चीज़ मेन पॉइंट था। देखिए मैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा वो सब एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, कोई भी फालतू चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा। एक देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए यही है, बस यही में आपका पूरा पादप हार्मोन खत्म हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं ऊपर थोड़ा सा, अब समझ में आ जाएगा आपको बढ़िया से। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जिब्रेलिन के बारे में पढ़ लिए। जिब्रेलिन क्या है भाई, तो ये बढ़ाता है, वृद्धि प्रेरक है। ठीक है, वृद्धि वर्धक है या वृद्धि प्रेरक है, बात वही है। तो जिब्रेलिन क्या करेगा, ये तना, जो तना होता है ना, उसको लंबाई में वृद्धि देता है, जो तना है उसकी लंबाई में वृद्धि देता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ऑक्सिन क्या करता है, तो ऑक्सिन जो होता है ना पौधे के शीर्ष पर पाया जाता है और यह प्रकाश अनुवर्तन होता है, मतलब प्रकाश की ओर होता है। जैसे सूर्य, जिधर सूर्य रहेगा ना, देखते हैं ना कोई पौधा जिधर सूर्य रहता है उधर ही अपना मूड़ी कर लेता है, जैसे सूर्यमुखी का फूल। ठीक है, तो मतलब ये शीर्ष पे पाया जाता है और प्रकाश की ओर होता है, याद रखना है। ठीक, साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन।
जो साइटोकाइनिन है ये कोशिका विभाजन में काम करता है। जो याद रखना कैसे, अब क्यों याद कैसे रखना है, देखिए साइटोकाइनिन, तो साइटो में भी क्या है रहा है, साइट मतलब सेल आ रहा है, सेल मतलब साइटो, और कोशिका विभाजन में क्या होता है, सेल विभाजन, क्या सेल डिवीजन, सेल मतलब कोशिका, आ रहा समझ में, इसे से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए अब फ्लोरिजीन है, देखिए 2 पार्ट और होता है इसका, पादप हार्मोन में 2 चीज़ और होते हैं, एक हो जाता है ट्राउमेटिन और फ्लोरिजेंस। देखिए ये जो वृद्धिवर्धक है ना, कहीं कहीं आपको वृद्धिवर्धक 5 मिलेंगे और कहीं कहीं वृद्धिवर्धक 3 मिलेंगे, जैसा कि नीचे वीडियो में हम बात किए थे, इससे पहले 3 बताए थे वृद्धिवर्धक यानी वृद्धि प्रेरक और 2 बताए थे वृद्धिरोधी, तो इसमें कहीं कहीं 5 मिल जाता है, इसलिए मैंने ऊपर में 2 लिख लिया था, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आपको छोड़ ना पाऊँ, सारा चीज़ मैं बता दूँ। ट्राउमेटिन और फ्लोरिजेंस ये दोनों के दोनों जो हैं ये क्या है, वृद्धिवर्धक में ही पाए जाते हैं। तो फ्लोरिजेंस क्या करता है, देखिए फ्लोरिजेंस जो है ये क्या करता है, फूल ज़्यादा लग जाता है, देखो जिसमें फ्लोरिजेंस ज़्यादा होगा उसमें फूल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ट्राउमेटिन क्या है, तो ट्राउमेटिन जिससे पेड़ को काट देते हैं आदमी, जैसे छाल होता है पेड़ का, अब कहीं से पेड़ कहीं से कट गया, चाहे आप पेड़ का छाल निकाल लेते हैं, आधा पेड़ काट के निकाल लेते हैं, चाहे पेड़ में कहीं चोट लग जाता है तो घाव भरने का काम कौन करता है, ट्राउमेटिन करता है। कौन करता है, ट्राउमेटिन, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये हो गया का, ये हम बात किए पूरा का पूरा जो हम बात किए हैं अभी, ये क्या है, वृद्धि वर्धक का बात हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पर कि जो जिब्रेलिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बौनापन, जो पेड़ है छोटा रह जाते हैं तो याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछता है बौनापन के जो कारण है वो कौन है, तो जिब्रेलिन हार्मोन ही है बौनापन के कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धिरोधी के बारे में बात करते हैं। तो वृद्धि 2 प्रकार के होते हैं, एक एब्सिसिक एसिड, एक एथिलीन। तो एब्सिसिक एसिड पहले ही बता दिए हैं, एथिलीन के बारे में पहले ही हमने बता दिया। चलिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है, देखिए जैसे कोशिका विभाजन है उसको रोकेगा, मतलब ये खाली खराब काम ही करता है, ठीक है। वृद्धि को रोकेगा, अंकुरन को रोकेगा, इस सब देखिए वृद्धि, अंकुरन, कोशिका विभाजन सबको रोकेगा, ठीक है। मैंने बता ही दिया है आपको, साफ साफ यहाँ भी लिखा है कि रोधी मतलब रोकेगा भाई। अब एथिलीन क्या करेगा, तो ये फल पकाता है, आपको ये याद रखना है, यही एक मेन इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। फल पकेगा नहीं तो हम लोग खाएंगे से भाई, बताओ। तो इथिलीन क्या करता है, फल पकाता है, इसका सूत्र याद रखिएगा C2H4, ठीक है। चलिए अब सब इधर पढ़ा ही दिए हम। चलिए अब देख लीजिए इधर, ऑक्सीजन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक नेचुरल रूप में पाया जाता है, एक आर्टिफिशियल रूप में पाया जाता है। तो एग्जाम में पूछता है नेचुरल रूप में 2 प्रकार में पाया जाता है, IAA IBA। IAA का फुल फॉर्म होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और IBA का फुल फॉर्म होता है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। कोई भी चीज़ में फालतू नहीं पढ़ा रहा, सब सही रियल है, आप सर्च कर लेना, प्रीवियस ईयर में देख लेना, ठीक है। अब आर्टिफिशियल में भी 2 होते हैं, एक NAA, एक 2,4-D। तो NAA मतलब होगा नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और 2,4-D में हो गया डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये जो 2,4-D है ना, ये कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। पता है ना आपको ये चीज़, अगर नहीं पता तो याद रखना, कीटनाशक के रूप में दवाई का काम करता है 2,4-D। तो आई होप इतना ही था, अब इसमें कुछ नहीं है। चलिए और एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए ऊपर में लिखा है पादप हार्मोन जो होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन। इसको याद देखिए, जूम करके दिखाता हूँ, फाइटो हार्मोन, पादप हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगा देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसको कर सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, आप हाई करना, मैं PDF भेज दूँगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक चीज़ और यहाँ पर छोड़ दिया मैंने, देखिए वृद्धिरोधी, जो एब्सिसिक एसिड है आपको तो पता है वृद्धिरोधी है, और ये क्या करता है, वृद्धि को रोकता है, ठीक है। मैंने भी बता दिया, यहाँ पे चीज़ लिखा था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वृद्धि को रोकता है कौन, एब्सिसिक एसिड। आई होप इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे जितने भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, और अगर इस जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया अगर उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप कहिएगा, ठीक है। मैं पूरा रिसर्च करके ये वीडियो बनाया हूँ, तो मैंने अभी जो पढ़ाया आपको उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, ये देखिए 2022 का ग्रुप डी में पूछा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन। बताइए कौन सा होगा, आप पढ़े थे तो अब बताइए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने बताया था साइटोकाइनिन मैंने बताया था, और साइटोकाइनिन के बारे में आपको याद होगा क्या बताया था मैंने, ये कोशिका विभाजन करता है। देखिए कोशिका विभाजन मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। देखिए सेल डिवीजन होगा तभी कोई भी चीज़ डेवलप होगा, ठीक है। तो हमारे शरीर में सेल डिवीजन होता है तभी हमारा शरीर विकास करता है। तो इसी पौधे हैं, तो पौधे में सेल डिवीजन होगा तभी उनमें
सब चीज़ विकास होगा। डेट मीन्स फलों का फल कैसे बनेगा, ठीक है, विकास होने पे बनेगा, पौधों का विकास होगा तब तो फल लगेंगे, यानी सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो साइटोकिनिन का जगह सेल डिवीजन, ठीक है, यानी फलों का उस फल जो बनेंगे उस सेल डिवीजन से ही बनेंगे, साइटोकिनिन से ही बनेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, ये क्वेश्चन बस डिफर था, आपको समझ में नहीं आया होगा, कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके था, लेकिन कॉन्सेप्ट में ही था। अब अगर बढ़िया से समझे होगे तब। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन से आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। साइटोकिनिन ऐसा पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन, देखिए कोशिका विभाजन लिखा है ना साफ साफ, तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं दोनों का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, आप वहां से ले लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप पीडीएफ दोनों का पीडीएफ वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आप देख सकते हैं किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है। देखिए अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था पौधे के शीर्ष पर, देखिए आपको आंसर दिख रहा होगा तो मैं इसको छुपा लेता हूँ। देखिए पौधे के शीर्ष पर अभी मैंने जस्ट पढ़ाया, पौधे के शीर्ष पर कौन सा होता है, कौन सा होता है, मैं 2 बार बोला था, ऑक्सीजन। कौन सा होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए इसका आंसर ऑक्सीजन होगा, है ना। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, देखिए ये 2021 में पूछा था एनटीपीसी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए इसका भी आंसर दिख रहा है, इसको छुपा लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। देखिए अभी मैंने बताया था वृद्धि को कौन रोकेगा भाई, बताइए वृद्धि को कौन रोकेगा, और मैंने लास्ट में भी बताया था वृद्धि को कौन रोकेगा। तो आप पढ़े होंगे अगर तो बता दिए होते, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर है कि नहीं है। तो आप जब पढ़े होंगे ना तो आपको 100% पता होगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में बढ़िया से पढ़ाया था। चलिए आप नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। मैंने 7 ऊपर ही सबसे जो ऊपर का टाइप था उसी में मैंने बताया था, बताइए। तो मैंने बताया था कि लंबाई बढ़ाता है, आप क्वेश्चन में लिखा था। तो आपको जिब्रेलिन जो है उसमें मैंने लिखा था तने की लंबाई में वृद्धि करता है। तो यह क्या कर रहा है, पौधे के तने में विकास कौन करेगा, तो जिब्रेलिन। देखिए इसका आंसर डी होना चाहिए, कहता है 1945 का आंसर डी। चलिए देखिए डी मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका आंसर डी आपको देखिए यहाँ पर है। चलिए क्या देखिए क्या लिख रहा है चिपचाप, ये क्या लिख रहा है, जिब्रेलिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, ये पौधे के तनों को विकास, बीजों के अंकुरन में विकास में मदद करता है। देखिए दिख रहा है ना डी। तो कितना आसान है भाई, आपको क्या लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि बहुत इसमें क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से कम मान लीजिए 20-30 क्वेश्चन होंगे पादप हार्मोन से, तो पूरा कराऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं इसका दोनों का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जिनको जिनको चाहिए हाई करना व्हाट्सअप पर, नहीं तो मैं एक टेलीग्राम बना दूंगा, ठीक है, उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए ये देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन कौन है, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन। तो पादप हार्मोन कौन है बताइए। मैंने बताया था पादप हार्मोन, आपको पूरे अच्छे से बताया। एक में आपको बताया था वृद्धिवर्धक, वृद्धिरोधी। वृद्धिरोधी में 2 बताया था, वृद्धिवर्धक में कहीं 3 बताया था, कहीं 5 बताया था, बताइए। तो इसमें कौन सा है बताइए, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, बताइए। देखिए थायरोक्सिन क्या है, ये भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, क्लोरोफिल तो ये तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। तो ऑक्सीजन है ना, क्या है, ऑक्सीजन है, तो आपको ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा। देखिए डी। कितना लुल्लू पुल्लू सा क्वेश्चन है बताइए, लुल्लू पुल्लू चुल्लू सा क्वेश्चन है, तो कितना मजा आ रहा होगा आपको। अभी के साफ साफ यहाँ पे लिखता है जिब्रेलिन के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। अब देखो मैंने जो बताया था एक फ्लोरोजेंस, एक ट्रोमेटिन, वो मैंने देखिए कहीं कहीं आपको मिल जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन होते हैं यही मुख्यतः 5 है, जिनमें आपको ये दोनों हो गए रोधी वाला, ये दोनों हो गए विकास का, ठीक है। चलिए तो आई होप मैं यहीं तक आपको करा पाऊँगा, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कराने के बाद कितने 1947 है, मैं आपको करा दूंगा, ये भी वेट करिए। देखिए कहाँ तक क्वेश्चन है, देखिए आ जाइए आप लोग, मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ तक है। हाँ ये पूरा है यहाँ तक, इसके बाद ये यहाँ तक है, इसके बाद यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट होता है पादप गतियाँ, ठीक है। तो आपको कहाँ तक क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी करा दे रहा हूँ, लास्ट वाला भी क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि पादप हार्मोन नहीं है, बताइए पादप हार्मोन नहीं है, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। अभी मैं कराया जस्ट 5 को पादप हार्मोन होता है, इसमें से कौन नहीं है, तो ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड है, तो एड्रेलिन नहीं है, हटाइए इसको, ये हो जाएगा ना आंसर, साफ साफ ये हो जाएगा। चलिए मैं इसका आंसर भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए आप, इसका आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए वेट कीजिए थोड़ा सा, देखिए एड्रेलिन है कि नहीं, 5 को दिया है, हो गया। तो किस तरह से मज़ा आ रहा है ना। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि हर चैप्टर को कंप्लीट करें साइंस का, तो आप कमेंट जरूर करना, मैं इस तरह से हर टॉपिक को लेके आऊँगा और सुबह शाम 2 वीडियो डाल दूँगा, ठीक है।
आपको कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीना में तो 60 वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। और आप कहोगे तो 3 वीडियो डाल दूंगा डेली का, ठीक है। 90 वीडियो में तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा साइंस, ठीक है। तो मैं कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहा था, तो छोड़ दो, जो उसको छोड़ ही देते हैं। तो फिलहाल इतना ही। आप बताइएगा एक आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। आप लोग अगर साथ देंगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। आप इसको वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, जितने भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सबके पास शेयर करना। अगर अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत लेकर आ जाऊँगा। आप जिस टॉपिक पर कहेंगे उस टॉपिक पर लेकर आ जाएगा। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।